Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima and we are doing unit number 7 Introduction to Trigonometry grade 10th. सबसे पहले बात करते हैं यूनिट सर्कल के बारे में। यूनिट सर्कल क्या होता है? हम ऐसे सर्कल की बात कर रहे हैं जिसको हमने ड्रॉ किया है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन के चारों पॉइंट्स पे। कितने डिस्टेंस पे? 1 डिस्टेंस पे। इसीलिए हम उसको कह रहे हैं यूनिट सर्कल, क्योंकि यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। अब हम देखते हैं कि वो 4 पार्ट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो इसका मतलब ये है कि 4 पार्ट्स कौन से हैं? 2 पार्ट्स हैं उनमें से एक्स एक्सिस के और 2 पार्ट्स हैं उनमें से वाई एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है। इसी तरीके से वाई एक्सिस के एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो हम बेसिकली आज करने क्या जा रहे हैं? आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे यूनिट सर्कल को यूज़ करते हुए। अब यूनिट सर्कल को जब हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम रेडियस की वैल्यू भी क्या रख रहे हैं? 1, क्योंकि रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल पे टच करने वाली कोई भी लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। और एक सर्कल के जितने मर्जी रेडियस हों वो उनकी वैल्यूज डिफरेंट नहीं होती, हमेशा वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? उसके बाद हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे P, उसको हम लिखेंगे एक्स वाई में और हम डिफरेंट केसेस में देखेंगे कि उसकी वैल्यूज किस तरीके से चेंज होती है। तो केसेस क्या हैं? केसेस इन दैट सेंस के हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस है हमारे पास और क्या है? वाई एक्सिस है। इस तरीके से हमारे पास ये जो 2 एक्सिस हैं उन पे हम देखेंगे कि किस एक्सिस पे दूसरे की वैल्यू 0 होती है और किस पे नहीं होती। ऑब्वियसली जिस एक की बात की जा रही है दूसरे की वैल्यू उस पे क्या होगी? 0 होगी। अगर हम x की बात करेंगे तो x पे y होगा 0, अगर हम y की बात करेंगे तो y पे होगा x 0। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम अपनी जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर रहे होंगे सबसे पहले साइन और कॉस को फाइंड करेंगे। उससे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन मिलेंगे। वो क्या होंगे? वो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जिन्हें सर्कुलर फंक्शन भी कहेंगे। फिर उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम बाकी की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। बाकी अंडरस्टैंडिंग और इन सब प्रोसीजर के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट सर्कल। आज हम यूनिट सर्कल को डिस्कस करेंगे कि यूनिट सर्कल क्या होता है और यूनिट सर्कल की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट सर्कल होता क्या है। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1। ऐसा सर्कल जिसका जितना अगर हम कोई भी रेडियस लें तो उसकी लेंथ क्या हो? 1 हो। इट मीन्स कि अगर हमने ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया है कि उसकी हम कोई भी लेंथ ले लें, मतलब ऑब्वियसली सेंटर से सर्कल को टच करने वाली कोई भी ऐसी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। मतलब अगर हम ये लेंथ ले लें, ये भी 1 है, ये लेंथ ले लें, ये भी 1 है, ये लेंथ ले लें, ये भी 1 है और ये लेंथ ले लें, ये भी 1 है। हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में कट कर रहा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब 2 पार्ट्स हैं एक्स एक्सिस के और 2 पार्ट्स हैं वाई एक्सिस के। अब हमने ये देखना है कि एक्स एक्सिस के जो 2 पार्ट्स हैं वहाँ पे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से हो रहा है। हमें पता है कि एक्स एक्सिस राइट साइड पे क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? +1। और लेफ्ट साइड पे क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? -1 हैं। दोनों की वैल्यूज 1, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से बेसिकली ये शो करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू ओरिजिन से ऊपर क्या होती है? पॉजिटिव, इसलिए हमने वहाँ क्या लिखा है? +1। और ओरिजिन से नीचे क्या होती है? नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? -1। अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब हम करना ये चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हम एंगल एक ड्रॉ करेंगे जिसमें जो थीटा होगा वो हम लेंगे कोई भी रियल नंबर, और वो ऐसा रियल नंबर होगा जिसको हम थीटा को कंसिडर करके चलेंगे रेडियन में। हम अपना एंगल डिग्री में नहीं यहाँ पे कंसिडर करेंगे, किसमें कंसिडर करेंगे? रेडियन में, क्योंकि रेडियन की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। रेडियन की डेफिनेशन क्या है? रेडियन एंगल तब बनता है जब रेडियस इक्वल हो आर्क लेंथ के। मतलब ये जो आर्क लेंथ है हमारी वो अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है? रेडियन में। तो चलें सबसे पहले तो एक एंगल ड्रॉ करते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन पे। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड।
लाइक दिस। और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं P। P इज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस ये जो हमने एंगल ड्रॉ किया, जो हमारी टर्मिनल साइड है, इसके ऊपर से कोई भी एक पॉइंट लेंगे P। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसको हमने क्या कह दिया, P कह दिया। और हमारा जो एंगल है वो किस में है, थीटा। और हम थीटा यहाँ पे क्या लेकर चल रहे हैं, थीटा लेकर चल रहे हैं रेडियन में। तो हम यहाँ पे साथ साथ मेंशन भी करते जाएंगे कि जो जो चीज़ें हमने ली हैं, हमने क्या कंसिडर किया है। सबसे पहले हमने एक एंगल कंसिडर किया थीटा, जो कि क्या है, एक रियल नंबर है। मेंशन करेंगे लेट थीटा बी अ रियल नंबर। थीटा को हम क्या लेकर चल रहे हैं, एक रियल नंबर लेकर चल रहे हैं। रियल नंबर मेंशन करने की क्या ज़रूरत है, रियल नंबर का मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। रियल वैल्यूज़ कौन सी हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का अगर यूनियन लिया जाए तो हमारे पास जो सेट आता है वो क्या आता है, रियल नंबर्स का सेट। बस इसमें फ़र्क ये है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को, अयोटा की वैल्यूज़ को नहीं लेकर चल रहे तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारी रियल होंगी। लेट थीटा बी अ रियल नंबर। एक दो कंडीशन है हमारे लिए थीटा की, एक तो ये कि थीटा जो होगा वो एक रियल नंबर होगा, और दूसरा क्या है कि हम जो थीटा लेकर चल रहे हैं किस में लेकर चल रहे हैं, रेडियन में। सो एंड let theta be a real number and it consider in radian। उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, हम कौन सी साइड को लेकर चल रहे हैं, हम स्टैंडर्ड पोजीशन को लेकर चल रहे हैं। तो हमारा एंगल किस में है, रेडियन में है, और वो हमने लिया किस पे है, कौन सी साइड पे लिया है, स्टैंडर्ड पोजीशन पे लिया है। उसके बाद क्या हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट P x y is any point on the terminal side of the angle। P हमने जो पॉइंट ली है वो क्या है, हमने टर्मिनल साइड पे लिया। टर्मिनल साइड वो है एंगल की जो मूव करती है, ये हमारी इनिशियल साइड है जो कि क्या है, फिक्स है। P हमने इस पे पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद अब हम क्या करने लगे हैं, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OA के ऊपर, लाइक दिस। अब ये परपेंडिकुलर क्या शो कर रहा है, अब देखें ये परपेंडिकुलर ये शो कर रहा है कि ये एक लाइन है जो OA को कट कर रही है परपेंडिकुलरली, जो कि हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे, और जिस पॉइंट पे कट करेगी उसे हम मेंशन कर देंगे पॉइंट E, लाइक दिस। सो अगर हम देखें तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल हमारी लेंथ देखते हैं, दिस इज OE, दिस इज EP एंड दिस इज OP। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसकी क्या आ गई है, ये साइड्स आ गई हैं। उसके बाद अब हम क्या करने लगे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री। अब उनको पहले मेंशन कर लेते हैं, वो 6 कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4 5 6। अब वो कौन कौन सी हैं, पहले है साइन। अब साइन को किस तरीके से हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं साइन थीटा। दूसरी है कोसाइन, इसको कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा। उसके बाद क्या है टेंजेंट, उसको कैसे राइट करते हैं, टेन थीटा। उसके बाद कौन सी आ जाती हैं, अब ये 3 है मेन। अब बाकी 3 जो हैं बेसिकली वो इनके क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं, वो हम लिख देते हैं। वो कौन कौन से हैं,
साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट, और उसको लिखते कैसे हैं? कोसिकेंट थीटा, लाइक दिस। उसके बाद आ जाता है कॉस का इनवर्स, वो है सीकेंट। सीकेंट, उसको कैसे लिखते हैं? सीकेंट थीटा। उसके बाद कौन सा है? लास्ट में है tan का इनवर्स, वो है कोटेंजेंट। दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, और इसको हम राइट करते हैं कॉट, कॉट ऑफ थीटा। ओके, दीज आर बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब हम स्टार्ट जो लेने लगे हैं बेसिकली 2 मेन को लेकर चलेंगे, वो क्या है? साइन थीटा एंड द कॉस थीटा। हमें पता है साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल है। हम एक स्टेटमेंट को डिस्कस कर चुके हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब हम इस स्टेटमेंट को ऑलरेडी हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि हम इसको अगर यहाँ पे अब यूज़ करेंगे तो हमें पता हो कि हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली सम पीपल हैव इज एस इज साइन, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा। यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन की वैल्यू से हम स्टार्ट करने लगे हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास किस तरीके से आएगी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो स्लोप होती है, मतलब कि जो इस तरीके से हमारी तिरछी लाइन हमें नज़र आती है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? वो कर रही होती है हाइपोटेनस को। और हमारा जो परपेंडिकुलर लाइन है, बिल्कुल सीधी जो लाइन है, वो शो कर रही है हमारे परपेंडिकुलर को। और उसके बाद हमारी ये वाली लाइन है किसको शो कर रही है? बेस को। सो दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। और एक और चीज़, हम सिर्फ परपेंडिकुलर जो साइड है उसको इस वजह से नहीं लेके चलेंगे कि वो हमारा 90 का साइन बना रही है। एक ये कंडीशन तो है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल उसकी प्लेसमेंट ऐसे होती है कि हमें कोई और साइड लग रही होती है परपेंडिकुलर, जबकि वो नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में हम अपनी कन्फ्यूजन को दूर कैसे करेंगे? फिर हम देखेंगे थीटा को। थीटा की जो ऑपोजिट साइड है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर हम चाहें तो उसको हम सेपरेटली ड्रॉ कर सकते हैं। अब अच्छे से समझने के लिए, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, ऐसे। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे सारे पॉइंट्स। दिस इज O, दिस इज E एंड दिस इज P। उसके बाद एंगल क्या है? थीटा है, ये अवर 90 डिग्री है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? पहले यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये बेसिकली लेंथ उतनी ही है जितनी वाई एक्सिस की ये लेंथ है। इट मीन्स के ये रिप्रेजेंट कर रही है वाई की वैल्यू को, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वाई को। इसी तरीके से जो ये वैल्यू है ये किसके ऊपर है? ये है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये किसको शो कर रही है? एक्स की वैल्यू को। ओके, सो इट मीन्स दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। ओके, अब हम क्या करने लगे हैं? अब हम देखेंगे साइन और कॉस की वैल्यू को। सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू, हमारे पास साइन क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। अब यहाँ पे देखना है हमने हाइपोटेनस किसको शो कर रहा है। हाइपोटेनस ये वैल्यू है, और ये वैल्यू बेसिकली किसकी है? रेडियस की है। क्योंकि हमने एक यूनिट सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल में कोई भी लाइन जो हमारे सेंटर से
सर्कल को टच करेगी वो क्या होगी, रेडियस। और यहाँ पे हमारा यूनिट सर्कल है तो वो रेडियस की वैल्यू क्या है, 1। इट मीन्स यहाँ पे हम r ले रहे हैं और r की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 1। हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने लगे हैं हम, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज y and hypotenuse is 1. It becomes sin theta y over 1। तो हमारे पास y डिनोमिनेटर में y जिस तरीके से हमारा पॉजिटिव साइन हमेशा होता है, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 1 हमेशा आपको नजर आएगा। तो हम वो लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगी, इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल्स टू y। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से हम cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। cos क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। बेस क्या है, यहाँ पे बेस है x और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास cos की वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा। अब यहाँ से सेम वही चीज़ आ जाएगी कि हम 1 लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो cos थीटा इक्वल्स टू x, ये हमारे पास आ गई दूसरी। अब ये जो इनको मैंने प्रोमिनेंट क्यों किया है, sin थीटा इक्वल्स टू y एंड cos थीटा इक्वल्स टू x, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशंस बेसिकली शो कर रही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और सर्कुलर फंक्शंस को। इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं और सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये हम अपने डिफरेंट सिनेरियोज में इनको यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हम सर्कल को डिस्कस करते हैं, और मोर स्पेसिफिकली जब हम डिस्कस करेंगे यूनिट सर्कल को। ओके, देन यहाँ पे इनको मेंशन कर देंगे हम। ये कौन सी वैल्यूज हैं हमारे, कौन से हैं, सर्कुलर, सर्कुलर और ट्रिगोनोमेट्रिक, मेट्रिक फंक्शंस। और ये वो क्या है, वो यही है हमारे सर्कुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही, इनको हम लेके चलते हैं। और ये हम यहाँ पे भी मेंशन कर देते ताकि हमारे ज़हन में रहे कि हम किन की बात कर रहे हैं। sin थीटा इक्वल्स टू y एंड cos थीटा इक्वल्स टू x। इसका मतलब ये है sin थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है y की y एक्सिस को और cos थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को। तो इसका मतलब है कि हमारी साइन की जो वैल्यू होगी y पे क्या होगी, 1, और cos की वैल्यू x पे क्या होगी, 1। लेकिन हम क्योंकि x और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, इसी तरीके से हमारी साइन की जब वो y पे होगा हाफ पार्ट में पॉजिटिव होगी और हाफ पार्ट में क्या होगी, नेगेटिव। इसी तरीके से x की भी हाफ पार्ट में पॉजिटिव होगी और हाफ पार्ट में क्या होगी, नेगेटिव। किस तरीके से, अब हमारे यहाँ पे एंगल्स बनते कौन कौन से हैं, यहाँ पे अगर हम एंगल्स की बात करें 0, 90, 180 एंड 270, इट मीन्स 0 हमारा जो एंगल होगा cos 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी cos की, 1, और cos 180 पे वैल्यू क्या होगी, -1। ये बात जहन में रखनी है आपने अच्छे से, cos 0 इक्वल्स टू 1 एंड cos 180 इक्वल्स टू -1। उसके बाद इसी तरीके से जब हम y की बात करेंगे तो y की हम वैल्यू यहाँ पे कौन सी ले रहे हैं, 90, और यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, 270। इसी तरीके से साइन की वैल्यू 90 पे क्या होगी, 1, और साइन की वैल्यू 270 पे क्या होगी, -1। ये हमने किस तरह से देखा, हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करते हुए देखा कि हमारी साइन और कॉस की वैल्यूज़ इन चारों एंगल्स पे क्या होंगी, +1, -1, दोनों की होंगी हाफ पे प्लस एंड हाफ पे माइनस, एक्स एक्सिस की हाफ पे प्लस हाफ पे माइनस वाई एक्सिस की।
ओके, इनको यहाँ पे कर देते हैं मेंशन, क्योंकि ये चीज़ें हम यहाँ से डिराइव कर रहे हैं तो इसको रिकॉल करने के लिए हमें आसानी होगी। cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 एंड cos 180, अब आप इसको डिग्री में लें या रेडियन में लें, आंसर -1 ही होगा। cos 180 डिग्री और cos पाई इक्वल्स टू -1। ओके, इसी तरीके से साइन देखेंगे, साइन 90 डिग्री और साइन पाई बाय 2 इक्वल्स टू 1 और साइन 270 डिग्री और साइन 3 पाई बाय 2 इक्वल्स टू -1। ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनको लर्न करना ज़रूरी है। दिस वन एंड दिस वन। इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, जैसे कि हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी हम वैल्यू लें, हम उस पे वाई हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऑब्वियसली जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो हमें किसके मिलेंगे, एक्स के। और जब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमें जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो हमें क्या किसके मिलेंगे, वाई के। तो एक्स एक्सिस के ऊपर किसकी वैल्यू 0 होती है, वाई की, और वाई एक्सिस के ऊपर किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स की। तो इसी तरीके से जिन वैल्यूज पे हमारी कॉज के आ रहे हैं आंसर 1 और -1, साइन के उन एंगल्स पे क्या आएंगे, 0। इसी तरह से जिन पे साइन के वैल्यूज 1 और -1 आ रही है, कॉज की क्या आएगी, 0। इट मीन्स साइन 0 0, साइन 180 0। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे, साइन 0 हो या साइन 180 डिग्री हो, दोनों कंडीशंस में आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री हो या कॉस 270 डिग्री हो, दोनों कंडीशन में आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ें अगर हमारे जहन में रहें तो हम बेसिक्स एंगल की वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने साइन और कॉस को डिस्कस किया है, बाकी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमेनिंग हैं, तो अब उनको डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा tan थीटा किसके इक्वल होता है। tan थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, y है, और बेस की वैल्यू क्या है, x है, दिस वन। अब ये हमारे पास tan की वैल्यू क्या आ गई है, y ओवर x। एक तो हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हम इसको भी यूज करेंगे और एक और चीज को यूज करेंगे, इसके बाद मैं वो मेंशन कर देती हूँ। एक चीज तो हम यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू y ओवर x। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम एक और इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। वो क्या है, वो है tan थीटा इक्वल्स टू y। अब हमारा y किसके इक्वल है और x किसके इक्वल है, हमने यहाँ पे देखा y इक्वल्स टू साइन थीटा एंड x इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास कॉन्क्लूजन है, और ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम अपने मोस्टली क्वेश्चन में यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम थीटा को सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग, जिस तरह कि हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे। तो ये जहन में रखना है कि tan थीटा की वैल्यू y ओवर x भी होती है और tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होती है। ओके,
इसके बाद अब हम बाकी को किस तरीके से फाइंड करेंगे। बाकी को फाइंड करने के लिए हम अपना देखेंगे कि बेसिकली वो क्या है, इन्वर्स फंक्शंस हैं। इन्वर्स फंक्शंस हैं तो हम उसी तरीके से उनकी वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे। बाकी रिमेनिंग है हमारे पास साइन हो चुका, कॉज हो चुका, टैन हो चुका, ये तीनों हमारे हो चुके। अब हम बात करने लगे हैं कोसेकेंट थीटा की। अब क्योंकि कोसेकेंट थीटा है रेसिप्रोकल किसका, साइन का, तो साइन अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है तो कोसेकेंट क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है y। इट मीन्स कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर y। और इसके बाद हम बात करते हैं सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा है रेसिप्रोकल कॉस का, तो कॉस क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल तो उसको क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1 ओवर x। इसी तरीके से हम अब देखेंगे कोटेजन को, बेसिकली कॉट थीटा को। कॉट थीटा, कॉट थीटा है रेसिप्रोकल टैन का, तो वो हम टैन क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x ओवर y। अब जिस तरह से हमने टैन की थी, हम ये कॉट थीटा को भी उसमें लिख सकते हैं। x ओवर y का क्या मतलब है, x ओवर y का मतलब है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इनको सॉल्व करते हुए एक हमारे हम मोस्टली कंडीशन लिखी हुई देखते हैं अपनी बुक्स में, उस कंडीशन को डिस्कस करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि ये कंडीशन का क्या मतलब है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो बेसिकली कंडीशन लिखी क्यों हुई है। जैसे कि अगर ये मेंशन है 1 ओवर y, तो कहीं ना कहीं लिखा होता है y इज नॉट इक्वल्स टू 0 ब्रैकेट में। अगर 1 ओवर x लिखा हुआ है तो लिखा होता है x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें सिक्वेंस की, तो आ जाएगा y इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये जो कंडीशन हमें गिवन होती हैं, इस कंडीशन का क्या मतलब है, क्यों वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और इसमें भी y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। वजह क्या है, जब भी हम अपनी फ्रैक्शन की बात करते हैं, हमारे पास कुछ कंडीशंस मैथ में ऐसे हैं जिसमें वो क्या हो जाती हैं, हमारी टर्म्स हो जाती हैं अनडिफाइंड। उनमें से एक कंडीशन ये है कि अगर हमारी कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के ऊपर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 लिख रही हूं और नीचे क्या आ जाए, नीचे आ जाए 0। अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। ओके, क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, अनडिफाइंड हो जाती है ना, समहाउ उसको हम इन्फिनिटी को भी कहते हैं कि उसने इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई है वो। तो ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि हमारी y की कोई भी वैल्यू हो सकती है सिवाय 0 के, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है सिवाय 0 के, और यहाँ पे भी y की कोई भी वैल्यू हो सकती है सिवाय 0 के। x पे कंडीशन नहीं है, क्यों x पे कंडीशन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर ऊपर 0 आ जाए, लाइक अगर हम न्यूमरेटर में 0 लिख दें, यहाँ पे कुछ भी है, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं लाइक t, तो पूरी की पूरी फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी 0 में। क्यों, अगर हमारा न्यूमरेटर में 0 हो तो वो ओवरऑल 0 में चेंज हो जाती है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। पहली चीज तो ये। उसके बाद हम जिस तरीके से 1 ओवर y है हमारे पास, तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है साइन थीटा, तो इसका मतलब है कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा। देन हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा है 1 ओवर x और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, cos, इट इक्वल्स टू 1 ओवर cos थीटा। सिमिलरली हमारे पास है cot थीटा, और वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने आज डिराइव किए हैं और इनको देखा है कि हम यूनिट सर्कल से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल। अभी तक हमने जो डिस्कशन एंड की है वो हमने डिस्कशन एंड की है स्टूडेंट किस पे, यूनिट सर्कल पे।
यूनिट सर्कल में हमने देखा कि हमारे पास जो रेडियस था उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। क्योंकि रेडियस की वैल्यू स्टूडेंट 1 थी तो इस वजह से हमने देखा कि हमारे पास किस तरीके से वैल्यूज आई हैं, साइन की, कॉस की और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। लेकिन अब हम जो एग्जांपल करने लगे हैं सॉल्व, उसमें हम देखेंगे अगर हमारे पास यूनिट सर्कल ना हो, इट मीन्स कि हमारे पास आर की वैल्यू 1 ना हो, तब हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करेंगे फाइंड। तो इसके लिए हम करने लगे हैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट थीटा if point 3,4 is on the terminal side of theta. So स्टूडेंट हमें पता है कि हमने राइट किया है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में जब भी हम बात करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू शो करती है x की टर्म को और हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो शो करती है y की टर्म को। इसका मतलब है हमें x y की स्टूडेंट वैल्यूज गिवन है। इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करना है फाइंड। अभी तक हम जो रिलेशन पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, उसमें देखा कि हम किस तरीके से एक्स वाई को कर रहे हैं इन्वॉल्व। और एक और बात कि जब भी हम इसको एक्स वाई में लेकर चल रहे हैं तो थीटा हमने हमेशा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जहन में रहे कि जब भी हम एक्स वाई की फॉर्म में लेकर चलेंगे तो थीटा को लेकर चलेंगे रेडियन में। ओके तो अब हमने करना क्या है, हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फाइंड करने के लिए हमें चाहिए आर की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट जो कि शो कर रहा है इस ऑर्डर्ड पेयर को। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी हम शो करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे, तो हम कैसे कर सकते हैं मेंशन। ये है हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ये है एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, ये है वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड और ये क्या है, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। तो आई एम गोइंग टू राइट एक्स एक्सिस ओवर हियर एंड वाई एक्सिस ओवर हियर। अब हमें पता है कि क्योंकि वैल्यू 3 है हमारे पास x के ऊपर हमने लेनी है वैल्यू जो कि होगी 3। इट मीन्स कि हमने अगर ये हमारे पास ओरिजिन है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 है। तो 0 से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करना है 3 स्टेप्स। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही कर ली है मार्क और यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ 1 2 3 4 5। अब मैंने 5 यहाँ पे मार्क कर ली है स्टूडेंट। तो अपने पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करने के लिए यहाँ पे पहले मार्किंग कर देते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब एक्स एक्सिस के ऊपर 3 स्टेप्स मूव किया है लाइक इन दिस वे, यहाँ से मूव किया है 3 स्टेप्स। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी शख्स की बात यहाँ पर कर सकते हैं कि उसने भागना शुरू किया है, भागते भागते यहाँ से उसने भागना शुरू किया, भागते भागते वो आया है यहाँ तक, इस पॉइंट तक 3 तक, फिर उसने एकदम से किया स्टूडेंट जंप। कितना जंप किया उसने, जंप किया है 4 तक। तो वो पॉइंट बताएं जहाँ पर उसने जंप किया है तो वो होगा। तो वो बेसिकली ऐसी कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी आपने पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बहुत ज़रूरी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास रन, ये आ जाएगा हमारे पास जंप। सो रन जंप में हमारे पास जो पॉइंट है वो आ जाएगा, दिस इज रन एंड दिस इज जंप, दिस वन। सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट 3,4। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है मेंशन, जिसमें ये 3 शो कर रहा है कि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर लेंथ क्या है 3 और 4 क्या शो कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर जो लेंथ है स्टूडेंट वो क्या है 4 है। इट मीन्स जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, जो लेंथ ये है वही लेंथ है ये। तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं स्ट्रेट ताकि हमें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो सके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये हमारे पास सेंटर है तो हम इसको कर देते हैं इससे ज्वाइन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये शो करेगा किसको, रेडियस को शो करेगा, आर की वैल्यू को शो करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये शो कर रहा है, इतनी पार्ट की वैल्यू हमें शो कर रही है कि ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक, इतनी पार्ट की वैल्यू शो कर रही है कि ये y है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको भी मैं कर देती हूँ पिंक ताकि हम समझ सकें कि हमारे पास
ये एक ट्रायंगल बन रहा है और बेसिकली ये क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। क्यों राइट ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट? क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर, हमें पता है कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक्स और वाई जो है आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस तरीके से कि ये दोनों आपस में बना रहे हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब है एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है और वाई एक्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर वाई एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो ये हमारे पास कुछ कुछ इस तरीके से आ गई है। और मैं क्या करती हूँ, इस ट्रायंगल को कर देती हूँ यहाँ पर सेपरेट, ताकि इसको हम कर सकें प्रॉपरली अंडरस्टैंड। सो दिस इज द राइट ट्रायंगल, दिस इज आर, दिस इज एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3, दिस इज वाई, वाई की वैल्यू क्या है 4। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले फाइंड करनी है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या चीज़ यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम जो है हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, राइट ट्रायंगल के बारे में, द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम उसमें देख सकते हैं किस तरीके से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं किसको यूज़, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। So I'm going to start the solution over here using Pythagoras theorem. इस थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं स्टूडेंट। अब हमें पता है कि हम फॉर्मूला लिख देते हैं, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी देखते चले स्टूडेंट कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस इक्वेशन को याद करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम को याद करने के लिए, उसके लिए मैं छोटी सी टेक्निक आपको बताने जा रही हूँ, उसको समझिएगा। अब हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख लें फिर बेस स्क्वायर लिख लें, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आपने इसको याद कैसे करना है, थोड़ी सी टेक्निक मैं आपको बताने लगी हूँ। हाइपोटेन्यूज के लिए आपने एज से कुछ चीज़ रिमेंबर करनी है, तो वो होगी हाई, दिस इज बी, ब्लड, दिस इज पी, प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने पाइथागोरस थ्योरम को करना होगा अप्लाई, तो हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। ऑब्वियसली जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए बहुत होगा हेल्पफुल इसको करने के लिए अंडरस्टैंड और इसको करने के लिए लर्न। तो आई होप कि इस टेक्निक से थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अब करना क्या है, अब मैं यहाँ से स्ट्राइट ट्रायंगल से यहाँ पे करूँगी वैल्यूज़ को पुट। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो होता है परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया आर स्क्वायर, बेस के आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर और हमारे पास क्या आगे परपेंडिकुलर आ गया है वाई स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आर की वैल्यू, तो दोनों तरफ मैं क्या ले लूँगी, स्क्वायर रूट ले लूँगी, तो कुछ आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको जनरल फॉर्म में मैंने इसलिए रहने दिया है ताकि ये बात करनी है अब आपने लर्न, जिस तरह के मैंने एक पॉइंट ये राइट किया जिससे आपको लर्न करना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आर की वैल्यू हमेशा के लिए याद कर लें कि कब जब भी हमने आर की वैल्यू करनी होगी फाइंड, हम इस तरीके से इसको कर लेंगे, यूज़ आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को पुट, दिस इज 3 स्क्वायर, this is 4 square. So we know that 3 square is 9 and 4 square is 16. So it becomes 25 and 25 is the square of 5. So we can write it as 5 square. This becomes 5 just like this. So R equals to प्लस माइनस 5 हमें पता है कि आएगा, लेकिन वही बात है कि हम रेडियस की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं लेंथ की, तो हम उसको लेकर चलते हैं पॉजिटिव। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आर की वैल्यू भी आ गई है, एक्स वाई की भी आ गई थी, एक्स की आ गई 3, वाई की आ गई 4 और आर की आ गई है 5। 3 4 5 हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी,
इस राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली। अब मैं करने जा रही हूँ फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। तो सबसे पहले जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से मैं स्टार्ट करूँगी वो है साइन। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करने के लिए हमने क्या स्टेटमेंट लर्न की हुई है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो एक तो हम इस चीज़ को भी कर सकते हैं यूज़, और अभी हम देखते हुए आए हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। हम दोनों में से जिस चीज़ को अप्लाई करना चाहें उस लिहाज से कर सकते हैं अप्लाई। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, सम people have perpendicular over hypotenuse. So what is perpendicular here? Here is y is perpendicular and hypotenuse is r. So sin theta equals to y upon r. So y is 4 and r is 5. So sin theta equals to this is 4 basically students. So this is 4 upon 5. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई साइन की वैल्यू। इसी तरीके से हाँ हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हम फाइंड करेंगे इसके इन्वर्स की वैल्यू। तो हमें पता है कि साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। ये हमारे पास रिलेशन है स्टूडेंट, इसी को यूज़ करते हुए मैं कोसेकेंट थीटा की वैल्यू कर लूँगी फाइन। क्या तरीका है, बस जो हमारे पास साइन की वैल्यूज़ हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसको हम कर देंगे इंटरचेंज। बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में, इट बिकम्स 5 अपॉन 4। तो एक हमारे पास वैल्यू आ गई है ये साइन की, दूसरी आ गई है कोसेकेंट की। फर्दर हम जो बात करने लगे हैं, अब हम करने लगे हैं कॉज के अकॉर्डिंगली। कॉज थीटा इक्वल्स टू सम पीपल हैव कर्ली brown hair. So base is x, hypotenuse is r. So cos theta equals to 3 upon 5. एक वैल्यू आ गई ये। इसी तरीके से मैं cos थीटा के इन्वर्स की भी स्टूडेंट क्या करूँगी, वैल्यू कर लूँगी फाइंड। वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी मेरे पास सीकेंट थीटा। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, बेसिकली cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास रिलेशन है जो हम यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करते हुए हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 3। तो हमने इसको भी कर लेना है इस तरीके से मार्क। अब हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुकी हैं। कितनी रह गई हैं, 2 रह गई हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं स्टूडेंट्स। तो अब मैं बात करने लगी हूँ टैन थीटा की। अब टैन थीटा के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस भी हम राइट करते हैं एक चीज़, और हमें दूसरा ये भी पता है स्टूडेंट कि जो टैन थीटा है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और दूसरा हम टैन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशिंग बेस। तो हम दोनों में से जौन सा भी यूज़ करेंगे आंसर आएगा सेम, जो कि होगा y अपॉन x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टैन थीटा आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। उसके बाद हम कॉट थीटा कर लेंगे फाइंड। कॉट थीटा हमें पता है क्या होता है, टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज 4। सो इट बिकम्स 3 अपॉन 4। ये हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट हमारे पास 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आ चुकी हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन के लिखे हैं, हमें सारी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम एक्स वाई की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन। अब ये याद करने वाली चीज़ है जो आप सब स्टूडेंट्स ने करनी है। साइन थीटा इज हमारे पास क्या आया था, उन सब चीज़ों को कर देंगे मेंशन y अपॉन r। इसी तरीके से इसका जो रेसिप्रोकल है उसको मैं इसके साथ ही लिखूंगी, कोसेकेंट थीटा r अपॉन y। और सेकंड आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन r एंड सेकंड जब हमने एक्स वाई को यूज़ करना होगा तो हमें डायरेक्टली भी ये पता होनी चाहिए r अपॉन x। थर्ड आ गई हमारे पास tan थीटा y अपॉन x और cot थीटा आ जाएगा x अपॉन
वाई। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्स वाई और आर के फॉर्म में आ गई हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। आई होप कि हमने जिस तरीके से एग्जांपल को यूनिट सर्कल के अलावा जब आर की वैल्यू फाइंड करके किया है इसको फाइंड, वो सब पॉइंट्स हो गए हैं क्लियर। तो हमेशा याद रखिएगा अब आर की जब भी हम बात करेंगे तो हम डायरेक्टली उसकी एक्स वाई की वैल्यू अगर हमें गिवन हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। फाइन, दैट्स इट। Yes student, today we have learned about the unit circle. यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ा कि यूनिट सर्कल होता क्या है। यूनिट सर्कल में बेसिकली हम जो वैल्यू फिक्स करते हैं वो हम 1 पे फिक्स करते हैं क्योंकि यूनिट का मतलब है 1। और फिर हमने यूनिट सर्कल को यूज़ करते हुए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड किया था और इनको फाइंड करते हुए हमने देखा एक सर्कुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें मिले थे। वो क्या थे? साइन थीटा इक्वल्स टू वाई एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। ये बहुत ही हमारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको हम बहुत यूज़ करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और उसके बाद हमने जो एग्जाम्पल की थी वो भी समझ में आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।